हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैथ से रिलेटेड लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। बच्चों, आपको पता है कि लॉकडाउन लगभग खुल गए हैं और अगले 1-2 महीनों बाद, ठीक है, 2 से 3 महीनों बाद जो है आपके सारे एग्जाम्स दोबारा से शुरू होने वाले हैं। जिसमें अगर मैं कहूँ आपको कि जीडी कांस्टेबल उसके एग्ज़ाम, CISF, रेलवे ग्रुप डी और SSC MTS, CHSL, CGL और DSSB की न जाने कितने एग्जाम्स आपके शुरू होने वाले हैं। इन सभी के बीच में अगर एक टॉपिक जो कॉमन है वो आपको पता है बच्चों, कौन सा टॉपिक कॉमन है? मैथ्स। हाँ बच्चों, कौन सा है? मैथ्स। ये बच्चों एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बिना इम्प्रूव किए आप गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का पूरा सपना देख ही नहीं सकते। मतलब अगर आपने सपना देखा है गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको मैथ्स पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बच्चों आपको यही बता रहा हूँ कि मैथ की जो एक बेसिक बुक, हालांकि लोग उसे बेसिक बुक कहते हैं, लेकिन मैं पहले जैसे कहता हूँ ना बच्चों, बेसिक टू बाहुबली कॉन्सेप्ट, उसके लिए एक बुक जिसका नाम है क्या? RS अग्रवाल। फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी। तो बच्चों ये जो बुक है ये इन सभी एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है उसने इस बुक का नाम जरूर सुना है। ये एक उस संजीवनी बूटी की तरह है जिसको अगर आपने नहीं लिया, ठीक ना, तो आपके लगभग कुछ बेसिक्स छूट सकते हैं। तो बच्चों मेरी अनाउंसमेंट इसी से संबंधित है कि मैं जो ये RS अग्रवाल बुक है आपको अगले 2 से ढाई महीने में पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के, ठीक है ना, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। और बच्चों इसमें मेरे को आपको एक और बात बतानी है कि इस टॉपिक को हमें करने का, जो ये चैप्टर जो हम इसके करेंगे, इसको करने का तरीका किस तरीके से होगा कि उससे पहले आप पहले चैप्टर देखिए कि इसके चैप्टर कौन कौन से। आपको स्क्रीन पर सारे चैप्टर दिखाई भी दे रहे होंगे। LCM SCF, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, है ना, मिक्स प्रपोर्शन, ठीक है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI जिसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, एरिया, वॉल्यूम। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में इन्हीं टॉपिक के आसपास से, जो हमारे अर्थमेटिक है, इन्हीं टॉपिक के आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे बच्चों कि पहले हम इस चैप्टर को करेंगे और साथ ही साथ जो इसके डाउट्स भी हैं, है ना बच्चों, जो इसके डाउट्स हैं वो भी हम चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके जस्ट बाद उसके डाउट्स भी करेंगे। इस चैप्टर के डाउट्स, जो भी हम चैप्टर सीखेंगे मैथ में, उसके डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हम इस तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। बच्चों देखिए, इस बुक को कराने का मेरा मेन पर्पज़ ये भी है कि आपको पता है कि अगर एग्जाम में मान लीजिए अगर 10 लाख लोग बैठते हैं तो उन 10 लाख में से 1 लाख या सिर्फ 50,000 बच्चे ही जो है आगे तक क्वालिफाई हो पाते हैं। तो जो पीछे जो बच्चे रह जाते हैं जिनको मैथ्स का M भी नहीं पता कि मैथ्स होती किस तरीके से, उनको उन बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज ही बिल्कुल नहीं है। तो हमारा मेन जोर इस पे भी होगा कि उन बच्चों को भी मैथ्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बेसिक से बाहुबली कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इस तरीके से लेते हुए हम शुरू से लेकर एंड तक सिखाएं। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज की अपनी क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसा कि बच्चों हमने आपसे कहा भी था कि हम अपनी मैथ की सीरीज अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी उस सीरीज में हमारा जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर को मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा, उस चैप्टर का नाम है बच्चों मिश्र समानुपात। इंग्लिश में से कहते हैं मिक्स प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो चैप्टर है हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में बच्चे से सीखेंगे ताकि दोनों ही बच्चों को उससे हेल्प हो सके। तो आइए बच्चों हम अपने पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं, मिक्स प्रपोर्शन। मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस चैप्टर को इंग्लिश में, जो इंग्लिश के हमारे RS अग्रवाल है, उसमें एक और नाम दिया हुआ है चेन रूल। क्या बच्चों? चेन रूल। अभी इस पर डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, मिश्र समानुपात मतलब इसमें देखिए कहीं ना कहीं अनुपात वर्ड आ रहा है। अनुपात मीन्स रेशियो। तो देखिए बच्चों, जो अनुपात है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है सीधा अनुपात। क्या होता है बच्चों? सीधा अनुपात। और एक होता है बच्चों विलोम अनुपात। विलोम मीन्स उल्टा, मीन्स अपोजिट। इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते किसे हैं और इसे विलोम अनुपात
इसको कहते हैं बच्चों इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले हमारे लिए ये समझ जरूरी है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर देखिए बच्चों ध्यान से अगर हम चीज़ों को समझेंगे इसमें, तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते कैसे हैं या सीधा अनुपात कहते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर देखिए अगर ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो काम क्या होगा, तो काम भी हमेशा ज़्यादा ही होगा, और कम व्यक्ति होंगे तो काम क्या होगा, काम भी हमारा कम ही होगा, है ना। मतलब मोर पीपल मोर वर्क, लेस पीपल लेस वर्क। तो जब जो देखिए जब भी हम सीधा अनुपात चाहे विलोम अनुपात ये चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे हम चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे दो कंडीशन होती है और दो कंडीशन पे इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है, उसी से हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है, ठीक है। जैसे कि बच्चों अगर मान लीजिए कुछ वस्तु अगर कम है, कोई भी वस्तु है, अगर मान लीजिए ए वस्तु है, अगर वस्तु की संख्या कम है तो जो उनकी कीमत होगी, मान लो कीमत को हमने बी मान लिया, तो उनकी कीमत भी क्या होगी बच्चों, कम होगी, ठीक है ना। और अगर उन वस्तुओं की अगर वो वस्तु ज़्यादा होंगी तो उनकी कीमत भी ज़्यादा होगी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर पहली चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, अगर पहली चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। इसे कहते हैं बच्चों सीधा अनुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी में अगर पेट्रोल कम होगा तो वो कम दूरी तक चलेगी, अगर पेट्रोल ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा दूरी तक चलेगी। तो जब इफेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा पड़े, डायरेक्ट पड़े, तो उसे हम कहते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मीन्स सीधा अनुपात। अब देखिए विलोम अनुपात ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे अगर मैं आदमी का व्यक्ति का एग्जाम्पल लूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कहीं पे अगर अधिक व्यक्ति लगे हों काम पे तो टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा कम। मतलब अगर ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो टाइम लगेगा कम, और अगर कम व्यक्ति होंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा। ये तो चीज़ आप भी समझते हैं, है ना बच्चों। अगर मैं एक और इसका एग्जांपल दूं तो देखिए अगर हमारी गाड़ी में ज़्यादा स्पीड हो, इस चीज़ से तो आप समझ जाएंगे कि अगर हमारी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो हमें टाइम क्या लगेगा बच्चों, हमें टाइम लगेगा कम। लेकिन अगर हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो, अगर हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो तो हमें टाइम क्या लगेगा, हमें टाइम लगेगा ज़्यादा। मतलब इसमें जो इफेक्ट पड़ता है वो अपोजिट होता है, उल्टा पड़ता है। आप देख भी रहोगे कि अधिक व्यक्ति तो टाइम कम और कम व्यक्ति तो टाइम ज़्यादा, मतलब ठीक उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी को कहते हैं बच्चों हम सीधा अनुपात और विलोम अनुपात, ठीक है बच्चों। तो इसको अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू भी चीज़ों को इसको सीखेंगे। तो बच्चे देखिए क्योंकि मिश्र समानुपात चैप्टर है तो यहाँ पे आपको मैं एक रेशियो का एक रूल भी बता देता हूँ। देखिए अगर हमारे पास चार चीज़ रेशियो में हो, ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, इसका मतलब इसका इससे वही संबंध है जो इसका इससे है। तो जब भी ऐसा हमारा रेशियो मैथ में बनता है तो इसका रिलेशन कैसे बनता है बच्चों, तो इसकी मल्टीप्लाई होती है इससे और इसकी मल्टीप्लाई होती है इससे। किस तरीके से, तो इसका अगर हमें आंसर निकालना तो कैसे निकलेगा, ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है बच्चों। ये हमारा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको दिखाई देगा, ये पेज नंबर 300 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि 15 सेब का मूल्य 35 रुपये हो, ठीक है बच्चों, यदि 15 सेब का मूल्य 35 रुपये हो तो 39 सेब का मूल्य कितना होगा, ठीक है। चाहे वो बच्चों सेब हो, चाहे संतरे हो, चाहे नाशपाती, कुछ भी हो। क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, यदि 15 चीज़ हैं तो उनका मूल्य है 35 रुपये, तो इसी तरीके से 39 वस्तु चाहे वो सेब हो तो उसका मूल्य कितना होगा। तो आपको खुद भी चीज़ समझ में आ रही बच्चों कि कम सेब तो कम मूल्य और ज़्यादा सेब तो ज़्यादा मूल्य। तो इसी तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसमें लगता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब सीधा अनुपात। तो कैसे करेंगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो कैसे हो ध्यान से देखिए,
15 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 39। अब एक तरह से हमें इनडायरेक्ट इस x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई में है तो 15 को ले जाएंगे डिवाइड में। ठीक है बच्चों, तो 35 मल्टीप्लाई 39 अपॉन में 15। तो ये देखिए आराम से हमारा इजीली 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 30 और 3 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो देखिए 13 7 जा 91, मतलब वो जो हमारे 39 सेब थे उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 91 रुपीज़, 91 रुपये। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। इसी के साथ आपको अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन दिखा दे रहा होगा जो कि इस बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ध्यान से उसको पढ़िए और उसको भी इसी तरीके से आपको करके दिखाना है, फटाफट पढ़िए आप। तो देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है बच्चों कि 25 खिलौनों का मूल्य 385 रुपये है, तो उसी प्रकार जो 33 खिलौने हैं उनका मूल्य कितना होगा। तो वही क्वेश्चन कि कम खिलौने कम मूल्य के और ज़्यादा खिलौने ज़्यादा मूल्य के। तो ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रोपोर्शन लगेगा बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर से इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी लेकर आ सकते हो। देखिए बच्चों, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको करना सीखना होगा बहुत, ठीक है ना, ध्यान से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 25 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 385 मल्टीप्लाई 33 और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। इस 25 को मल्टीप्लाई से उठाए निकालेंगे बच्चों डिवाइड में। यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली और है बच्चों कि मुझे पता है कि इस 25 को यहाँ से उठा के डिवाइड में जाना है, तो क्यों ना मैं इसको यहीं से यहीं डिवाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हुए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब विलोम अनुपात के। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को तो आप करिए। तो बच्चों आपके सामने अब इस बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 16 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि 16 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं तो 10 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम क्या देखते हैं कि अगर 16 व्यक्ति हैं, देखिए 16 मैन है तो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। अगर आदमी 10 हो गए तो आप खुद बताइए कि टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो सीधी सी बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा आदमी तो कम दिन और कम आदमी तो कितने ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बच्चों क्या लगता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा। तो ठीक है, हम पहले उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो मान लीजिए बच्चों मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10 मैन है। कितने मैन है, 10 मैन किसी काम को कितने डेज में करते हैं, 5 डेज में करते हैं। कितने डेज में करते हो बच्चों, 5 डेज में। और वो पर डे कितने घंटे काम करते हैं, वो पर डे काम कर रहे हैं 15 घंटे। ठीक है बच्चों, और ऐसा करके वो 2 काम को ख़त्म करते हैं। कितने काम को बच्चों, 2 काम को ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन की होगी फर्स्ट कंडीशन कि 10 व्यक्ति हैं और वो 5 दिन तक काम करते हैं और पर डे कितने घंटे काम करते हैं, तो 15 घंटे। देखिए M का मतलब है मैन से, D का मतलब है डे से, H का मतलब है आवर से और W का मतलब है वर्क से। ठीक है बच्चों, तो इतने व्यक्ति इतने दिन में इतने घंटे काम करके इतने काम को निपटाते हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल देगा, तो 15 व्यक्ति कितने दिनों में या इन हाउ मैनी डेज, मतलब अब सेकंड कंडीशन में कितने व्यक्ति होगा, 15 व्यक्ति कितने दिनों में, 10 घंटे काम करके। कितने घंटे काम करो बच्चों, 10 घंटे काम करके उसी काम के दुगने काम को। कितने काम को, दुगने काम को। तो देखिए अपने आप डबल वर्क बोले तो डबल वर्क का मतलब क्या है बच्चों कि पहले अगर 2 वर्क था तो अब हो गया आपका 4 वर्क। तो ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन की 2 कंडीशन बन गई। तो देखिए बच्चों इस तरीके के सवाल को हम कैसे करते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन होगा, मैन होगा, डेज होगा, आवर होगा और वर्क होगा, M होगा, D होगा, H होगा और W होगा। तो इन क्वेश्चन को करने का हमारा एक बहुत सीधा और एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है बच्चों, किस तरीके से, देखिए हम कैसे करते हैं इसे, आपने नाम तो सुना ही होगा MDH मसाले। तो देखिए
MDH मसाले वाह, ठीक है ना, MDH मसाले वाह वाह। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है कि पहले वाले MDH मसालों में पहली कंडीशन और दूसरे MDH में दूसरी कंडीशन, इसको पुटअप करना है। ठीक है, वो किस तरीके से देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले कितने मैन थे, अब देखिए इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रही है। पहले कितने मैन थे, 10 मैन थे। कितने डेज थे, 5 डेज थे। कितने आवर थे, 15 आवर थे। और कितना वर्क हो रहा था बच्चों, 2। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको, ये बात समझ में आई नहीं कि फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट को पुटअप करेंगे बराबर। अब सेकंड वाले में सेकंड कंडीशन, यहाँ पे कितने मैन थे, 15। डेज हमें निकालने हैं x, और आवर कितने थे बच्चों, 10। और ध्यान से देखिए वर्क कितना था यहाँ पे, तो वर्क था उसका डबल, मतलब 4। तो पहले बताइए आपको इतनी इक्वेशन समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब देखिए यहाँ से हम किस तरीके से करते हैं, हमें कहीं ना कहीं इस x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, इस x की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर इसमें जो भी डिवाइड हो सकता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। मैंने आपको देखो पहले भी सिखाया था कि हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो 4 है बच्चों, तो ये 4 को उठा के ऊपर लाएंगे और ये 15 और 10 उठ के नीचे आएगा। तो इससे अच्छा यह है कि जब भी बीच में बराबर का निशान हो तो हम सामने सामने ऐसे काट सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये 15 है, इस 15 से ये 15 कट गया। क्यों, क्योंकि देखिए ये 15 मल्टीप्लाई में था, इसको उठा के यहाँ डिवाइड में लाते तब भी तो कटता बच्चों। तो जब भी बीच में इक्वल टू निशान हो तो हम सामने से सामने भी काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए ये 10 था, तो इस 10 से ये 10 कट गया। ठीक है बच्चों, अब क्या देखते हैं, अब यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं बचा। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या बच गया, 2। मतलब बच्चों देखिए हमारे पास क्या बचा, 5 = x/2, और हमें इस x की वैल्यू तो निकालनी है। तो 2 यहाँ पे डिवाइड में था, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, तो 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितना बच्चों, x की वैल्यू आ गई 10। और 10 हमारे क्या था, मतलब 10 डेज में, मतलब इतने व्यक्ति 10 दिनों के अंदर में काम को ख़त्म कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आपको हर बार ये 4 चीज़ दे ही देगा। वो इन 4 में से कोई सी भी 2 या कोई सी भी 3 दे के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और फिर हम दोबारा से उस एग्जाम्पल को करके देखते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल 3 आपके सामने फिर से आ गया है। क्या लिखा है, यदि 16 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे 16 व्यक्ति हैं। कितने बच्चों, 16 व्यक्ति, 16 मैन है, किसी काम को करते हैं 25 डेज में। तो क्या पूछा है, तो 10 मैन काम को कितने डेज में करेंगे। तो हमने क्या तरीका सीखा था बच्चों, भी MDH मसाले वाह, MDH मसाले वाह वाह, है ना बच्चों। तो एक बार ये बोल के देखना है, तभी ये चीज दिमाग में सेटअप होगी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें सिर्फ मैन और डेज दे रखा है। तो हमें मतलब इन दोनों पे काम करना है। मतलब 16 मैन करते हैं 25 दिनों में, तो ध्यान से देखिए बच्चों 16 मैन करते हैं 25 दिनों में। अब आवर और वर्क में रखा है, उसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो बताइए 10 मैन काम को कितने डेज में करेंगे। तो बस यही से क्वेश्चन खत्म हमारा। अब इस 10 को उठा के यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में करें तो आराम से ले आइए और काट, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ समझिए, देखिए अब देखिए 5 से करेंगे तो 5 5 जो 25 और 5 2 जा 10, और 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 और 8 × 5 तो 8 4 जा 40, तो x = 40। मतलब 10 व्यक्ति काम को 40 दिन में। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 40। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि हम इस MDH फॉर्मूले से सवाल को कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लगे हाथ आपके सामने एक और एग्जांपल है, उसको भी नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम आपके सामने एग्जांपल नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। क्या लिखा है बच्चों, यदि 35 व्यक्ति, भाई कितने मैन है, 35 मैन है, और क्या बोल रखा है 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में। तो डेज कितने बच्चों, डेज है 3। देखिए बच्चों मैन, डेज और आवर को छोड़ के जो भी चीज़ बचती है वो आपका वर्क होगा। तो यहाँ पे जो 49 मीटर 49 मीटर लॉन्ग वॉल है, जो दीवार है, ये क्या होगा, हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसने अब क्या पूछा है, तो 20 व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में, कितने दिन बच्चों, 6 दिन में ऐसी
कितनी लंबी दीवार, मतलब यहाँ पे हमें वर्क निकालना है। तो फिर से बच्चों वही MDH मसाले वाह, ठीक है बच्चों, MDH मसाले वाह और MD, ये बच्चों मैं इसलिए आपके लिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, ठीक है। अब देखिए मैन, कितने मैन है पहले 35 मैन है, कितने डेज हैं 3 डेज हैं, और वर्क कितना बच्चों 49 है ना। यहाँ पे आवर नहीं है, वर्क है। मैंने आपको कहा था कि जो जो चीज़ें रखी हो उसी हिसाब से हम उसको सेटलमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे कितने मैन हैं 20, डेज कितने हैं 6, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें ये वर्क निकालना है। तो हमें यहाँ पे इस x की वैल्यू चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी बीच में इक्वल टू लगा हो तो आप सामने सामने डिवाइड कर सकते हो। तो पहले हम यहीं पे देख लेते हैं, अगर कुछ कटता है तो ध्यान से देखिए, 7 से कट जाएगा, 7 5 जो 35, 7 7 जा 49, ठीक है। अब देखते हैं अगर कुछ यहाँ पे कट सकता तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये 3 से ये 6 डिवाइड होगा तो 3 2 जा 6, ठीक है। और इस 5 से देखिए तो 5 4 जा 20, तो क्या बच गया देखिए ध्यान से, यहाँ बच गया 1/7 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 अपॉन में x, है ना बच्चों। तो हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो x की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 7 8 जा 56, तो ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू कितना है बच्चों 56, मतलब वो 56 मीटर लंबी दीवार बना देंगे, 56 मीटर लॉन्ग वॉल जो है वो बना देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहे होंगे। इसको आप फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है। क्या लिखा है एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि 24 मजदूर, कितना बच्चों 24 मजदूर, ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है कि यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक खाई को 18 दिन में, अब कितने घंटे काम कर रहे हैं बच्चों, तो काम कर रहे हैं 7 घंटे में, और कितने डेज में, तो 18 डेज में एक खाई को, मतलब वर्क कितना होगा बच्चों 1। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैन आवर डेज को छोड़ के जो चीज़ बचती है वो हमारे वर्क में चली जाएगी। तो क्या पूछा बच्चों आगे, तो कितने मजदूर, मतलब यहाँ पे हमें मजदूरों की संख्या निकालनी है। कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, कितने बच्चों 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इसी खाई को, देखिए इसी खाई का मतलब क्या है कि पहले भी एक खोदी थी खाई और अब भी एक ही खोदेंगे, ठीक है, 16 दिन में खोद सकते हैं। तो यहाँ पे हो गए बच्चों 16 डेज। तो हमें एक तरह से देखिए इनडायरेक्टली 4 चीज दे दी गई है। अब ये वर्क एक एक है, इसको आप लिखो चाहे ना लिखो इतना मैटर नहीं करता। तो हमने फिर से सीखा था MDH, कैसे कहते हो MDH, ये है फर्स्ट कंडीशन और ये है सेकंड कंडीशन। अब हम चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। देखिए M कितना बच्चों 24, D कितना है 18 और H कितना है 7, अपॉन वर्क एक है बच्चों, इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आगे है यहां मैन निकालने हैं, डेज कितने हैं बच्चों 16 और आवर कितना है 9, अब बटे में वर्क कितना है 1। तो आप इस एक को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इसी तरीके से करना है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको यहां से उठा के डिवाइड में लेना है, वहां पे आपका एक स्टेप फालतू लगेगा और आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे टाइम बचाना है। तो आप यहीं से करने की कोशिश कीजिए अगर कटे तो, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है बच्चों। और अगर देखते हैं तो 2 से ये 16 कट जाएगा, देखें 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 8 से कट जाएगा तो 8 3 जा 24। तो अगर आप देखो आपकी कैलकुलेशन में पकड़ होगी तो आप एक ही लाइन में आंसर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बस यहां से हमारी आ गई x की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए तो 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू कितना बच्चों 21, मतलब कितने मजदूर लगेंगे बच्चों, तो आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 21, मतलब 21 मजदूर इतने काम को कर देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इसको आप फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आपके सामने अब एग्जाम्पल नंबर 6 एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन लिखा बच्चों, यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है ना, अगर 9 इंजन है और कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे, कह रहे हैं 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो देखिए फिर से क्वेश्चन बन गया बच्चों हमारा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों मैन कितने हैं 9, जो इंजन है उसी को हम मैन मान लेंगे, ठीक है ना। 8 घंटे प्रतिदिन, कितने बच्चों 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्क। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। तो मैंने वो कहा भी था कि जो मैन और आवर और डेज को छोड़ के जो चीज बच जाती है वो हमेशा हमारा वर्क में चला जाएगा। तो पूछ रहा है तो 8 इंजन, ठीक है ना, 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे काम करके कितने कोयले खपत करते हैं, मतलब यहाँ पे हमें वर्क निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, वर्क। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता
तो क्वेश्चन इसी तरीके से होता है जैसे हमने सीखा था। लेकिन देखिए, ध्यान से देखिए, इसकी लास्ट लाइन को बहुत आराम से पढ़िए। लास्ट लाइन में क्या बोला उसने कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन। मतलब पहली प्रकार के 3 इंजन उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन। ठीक है बच्चों, इसने क्या कहा है कि जो पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत कर रहे हैं जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन। यही तो बात कही एक शॉर्ट में। तो ठीक है बच्चों, तो जब भी ऐसी लाइन बोल दे, ऐसी स्टेटमेंट बोल दे, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को यहाँ पे किस तरीके से करना है। देखिए, जैसे उसने बोला कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन, तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहले वाले इंजन थे उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और जो दूसरे वाले इंजन थे उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ गया 3, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो 3 और 2 पे करनी है। तो फिर से हमारा MDH मसाले वाह, तो मैन कितना है 3, डेज तो है नहीं, आवर कितना है बच्चों 8, और वर्क कितना है 24। यहां भी देखते हैं तो कितना है बच्चों, मैन 2, आवर है 13, और यहां पे हमें ये वर्क निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखते बच्चों तो देखिए 3 8 जा 24, और ये क्या लिखा है 24 से 24 पूरा हमारा डिवाइड हो गया। ये x उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 13 2 जा 26। मतलब कितने मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं बच्चों, तो 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लगे हाथ एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये है आपका पेज नंबर 301 पे। कहाँ पे बच्चों, पेज नंबर 301। जिनके पास किताब है वो किताब से देख सकते हैं। 301 पे क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप फटाफट नोट कीजिए, हाँ देखिए, और उस क्वेश्चन को भी करके दिखाइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कहा है, यदि 9 व्यक्ति, आप देखिए यहाँ पे कितने व्यक्ति बच्चों 9 व्यक्ति हैं, 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितना आवर काम करे बच्चों 7.5 आवर है ना, 7.5 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में। अब यहाँ पे डेज कितने बच्चों 40, कितना है 40, ठीक है ना, 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, कितने घंटे बच्चों 6 घंटे कार्य करके 12 व्यक्ति, कितने व्यक्ति बच्चों 12 व्यक्ति कितने दिन में, मतलब बच्चों यहाँ पे क्या निकालने हैं दिन, मतलब यहाँ पे वर्क नहीं दे रखा, हमें क्या निकालना है दिन। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो सिंपल होता, लेकिन फिर देखिए लास्ट लाइन फिर से ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, जबकि पहली प्रकार के 3 व्यक्ति उतना ही काम करते हैं जितने कि दूसरी प्रकार के 2 व्यक्ति। लिखा ना कि 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हैं, तो पहले वाले को 3 से डिवाइड कर दो और बाद वाले को 2 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन खत्म है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आ गया 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 6, और फिर से लगा देंगे हमारा अपना MDH। ठीक है, तो बस यहाँ तो देखिए MDH ही है, W तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए मैन कितना है 3, ठीक है, डेज कितना है बच्चों 40, और आवर देखिए बच्चों यहाँ पे 7.5 घंटे है। देखिए आपको पता भी है कि 7.5 ऐसे लिखेंगे आप, तो देखिए 2 7 14 और 1 15, इससे आप 15/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैन हमने लिख दिया, डेज हमने लिख दिया, आवर हो गया 15/2 इक्वल टू, अब यहाँ मैन कितना बच्चों 6, ठीक है, डेज तो निकाल नहीं है, और आवर कितना बच्चों, आवर है हमारे 12, ठीक है ना, सॉरी आवर है बच्चों कितने हमारे, आवर भी हमारे 6। तो ठीक है, अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में कुछ अगर कटता है तो ध्यान से देखिए, 2 से काटेंगे तो 2 से आ गया 20, ठीक है, 3 से करते हैं 3 2 जा 6, 2 से करते हैं तो 2 10 जा 20। अगर आप ध्यान से देखो कुछ और भी हो रहा है तो अगर आपको यहाँ पे नहीं क्लियरली विजिबल हो रहा तो आप ऐसे दोबारा से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, x = 6, अगर हम ध्यान से देखें तो 6 से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 5 जा 10, तो बस आंसर आ गया x = 5 5 जा 25। मतलब बच्चों कितने दिन में खत्म कर देंगे, 25 दिन में खत्म कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक एक टाइप के ही 2 3 3 सवाल करके उस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया। आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आज हमने जो मिक्स प्रपोर्शन था, मिश्र समानुपात, इसके हमने 2 3 टाइप के बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए और उसी के बेस पे
आपकी RS अग्रवाल में बेटा ये चैप्टर नंबर 15 मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसके मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो मैंने आज आपको 3-4 टाइप सिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग के आपके सामने मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं जो कि RS अग्रवाल की 15B एक्सरसाइज में हैं। आपको क्या करना है बच्चों, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और अगर आपको इसमें से कोई डाउट्स आता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।